दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के नेशनल पोर्टल के बारे में। आप सभी का रजिस्ट्रेशन डाक विभाग के द्वारा या खुद से किया जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा आपको लॉगिन करना है इस वेबसाइट पर। pmsuryaghar.gov.in की वेबसाइट है। लॉगिन आप उसी मोबाइल नंबर से करोगे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में ओटीपी के लिए यूज़ हुआ था। तो आप यहाँ डालोगे ओटीपी और यहाँ पर कैप्चा आप नीचे डाल दोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अब अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाता है, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अगर मैपिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई तो आपको यहाँ पर एरर शो हो जाएगी। अब आपके मोबाइल नंबर पर गया हुआ ओटीपी आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए होम पेज खोल देगा, जो कि होगा इस तरह का। अब आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है। अभी स्टेप 2, स्टेप 3 पेंडिंग है। साथ ही साथ आप करंट स्टेटस देख सकते हैं, उसमें कुछ भी ग्रीन नहीं है। जैसे जैसे ये स्टेटस कंप्लीट होते रहेंगे, ग्रीन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो आपको यहाँ पर डिटेल अब दोबारा डालनी है। अगर आपने डाक विभाग से ये रजिस्ट्रेशन कराया है या CSC VLE से कराया है, तब भी आपको ये डिटेल जो है कंप्लीट डालनी है। इसके ऊपर वाले भाग में जो है ऊपर दिया गया है सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, सबमिट बैंक डिटेल का ऑप्शन है। बैंक डिटेल आप किसी भी स्टेज पर डाल सकते हैं, अभी भी डाल सकते हैं। और सबसे कोने में दी गई है वेंडर की लिस्ट, जिससे आपको सोलर प्लांट लगवाना है। वो फिजिबिलिटी अप्रूवल के बाद ही आपको लगवाना है, उससे पहले आपको कोई भी सोलर प्लांट की इंस्टॉलेशन नहीं करानी। तो अब देखते हैं आपको फॉर्म में क्या क्या भरना है और कैसे आपको ये कंप्लीट फॉर्म कर लेना है। तो सबसे पहले है आपका नाम। यहाँ आपको नाम डालना है। हम एग्जाम्पल के तौर पे एक इमेजिनरी नाम यहाँ डाल रहे हैं। इसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, जो कि यहाँ पर जनरल, OBC, SC, ST दी गई है। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है जहाँ पर वो सोलर प्लांट इंस्टॉल होना है। यहाँ पर आप हाउस नंबर या लैंडमार्क या गाँव का नाम डाल सकते हो। उसके बाद आपको डालना है एड्रेस लाइन 2। इसमें आप कंप्लीट एड्रेस डालने के लिए दूसरी लाइन भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको डालना है विलेज अगर आप गांव में रहते हो, और या सिटी अगर आप शहर में रहते हो। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो है वो ऑलरेडी डला हुआ होगा, बिकॉज वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल किया गया था। उसके बाद आपको डालना है पिन कोड। पिन कोड आप सही डालें। इसके बाद आता है कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन जो है CSC VLE के थ्रू कराया था या फिर आपने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको CSC VLE की ID डालनी है। अगर आप नो करते हैं तो आपको कोई भी ID नहीं डालनी पड़ेगी। उसके बाद आती है डिटेल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, कि आपके पास कौन सा बिजली कनेक्शन है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और उस कंपनी का नाम वहाँ पर ऑलरेडी दिखाई देगा क्योंकि आपने वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिलेक्ट कराया था। उसके बाद आपको डिवीज़न और सब डिवीज़न सिलेक्ट करनी है। वो ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट होगा और ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन डली हुई है उसके आधार पर ही सिलेक्ट होगा। बिजली कनेक्शन का नंबर भी यहाँ पर लिखा होगा। इसके बाद हम देखेंगे आपको डालना है सैंक्शन लोड, कि कितना सैंक्शन लोड आपके पास ऑलरेडी है। उसके बाद आपको डिटेल लिखी होगी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अगर आप ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, उससे आप एडिट करके ईमेल आईडी एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है और उसका OTP आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ओके करके आप सबमिट कर सकते हो। अब हम जाएंगे दोबारा पिछले वाली स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको डालना है कैटेगरी। सिर्फ रेजिडेंशियल कैटेगरी के लिए ही सब्सिडी अवेलेबल है, इसीलिए वो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको डालना है कि कितने किलोवाट का आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं और कितने किलोवाट का आप सोलर प्लांट ऑलरेडी लगवा चुके हैं। ये डिटेल डालने के बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपकी लोकेशन फैच हो जाती है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ पर शो हो जाता है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाना है। यहाँ से शुरू होता है स्टेप 2, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना है। साथ ही साथ जो आपने डिटेल डाली है वो नीचे दिखाई गई है सारी की सारी। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला ग्रीन टिक है वो हो गया है। तो आपको यहाँ पर बिल अपलोड करना है। बिल अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे आपको वहाँ पर वो बिल सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी आपने वो बिल डाउनलोड कर लेना है PDF फॉर्मेट में। तो हमने वो PDF फॉर्मेट में ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है। तो उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपके पास सक्सेस का मैसेज आ गया है। अब आ गया स्टेप 3, जो कि है फाइनल सबमिशन। आपको
ओके कर देना है। इस तरह करके आपने फाइनल सबमिशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आपके पास यहाँ पर पूरी टैब जो है वो चेंज हो जाएगी, तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। ऊपर आपके पास दो अलग से बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप का है, दूसरा है ई टोकन का। तो आप इन दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ एक तीसरी टैब और आ गई है जो कि है फिजिबिलिटी अप्रूवल, उसमें आपको वेटिंग यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम डाउनलोड कर रहे हैं ई टोकन, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसा वो आपको ई टोकन जो है वो मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ई टोकन की जो फाइल है वो देख सकते हो, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको मिलेंगी और वो फर्दर काम आएंगी। इसी तरह आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर लेनी है। ये दोनों की दोनों आपने सेव करके रखनी है, बिकॉज अगर आप एक्चुअल में सब्सिडी अप्लाई करोगे तो इन चीज़ों का काफ़ी महत्व होगा। तो आपको करंट स्टेटस जो है वो इधर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपने पूरा स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बिजली विभाग की कंपनी, उसके ऊपर फिजिबिलिटी अप्रूवल देने का मैसेज चला जाता है। अब जैसे ही वो फिजिबिलिटी अप्रूवल दे देंगी, उसके बाद आपको जो रजिस्टर्ड वेंडर है उनसे प्लांट जो है लगवाना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर से ही लगवाना है और मेड इन इंडिया ही लगवाना है, नहीं तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो फाइल है वो उसके अंदर ई टोकन जो है वो पूरी डिटेल, ये देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज है। साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि कितनी सब्सिडी आपको देंगे, आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सारा कुछ लिखा हुआ है। इसी तरह एक्नॉलेजमेंट स्लिप जिसमें आपने जो डिटेल डाली है वो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इसके अंदर एक छोटा सा मैसेज भी दिया हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी बिजली कंपनी के पास चली गई है, जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेप नहीं करा सकते। तो इस तरह करके ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर पूरी टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी हुई हैं। आपको वेंडर के साथ एक साइन अप करना है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ही आप वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है पूरी करोगे। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस होगा और हम आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना बता रहे हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके इस चीज़ में। तो ये देखिए इधर बैंक लोन का भी ऑप्शन बना हुआ है, फिजिबिलिटी अप्रूवल स्टेटस वेटिंग है। तो ये सारा प्रोसेस आपको लॉगिन करने के बाद ही करना है। और अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया तो आप इस साइट पर लॉगिन करके ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। जैसे जैसे सारे स्टेप कंप्लीट होते रहेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये ग्रीन टिक होता रहेगा। जैसे कि है, सबसे पहले अप्लाई आपने कर दिया है, उसके बाद फिजिबिलिटी अप्रूवल बिजली कंपनी के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन की डिटेल यहाँ आप सबमिट करनी है। उसके बाद इंस्पेक्शन स्टेटस जो है वो आपको शो हो जाएगा कि बिजली विभाग की तरफ से इंस्पेक्शन होगी। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट कमीशनिंग डिटेल जो है वो यहाँ डालनी है। उसके बाद आपको सब्सिडी रिक्वेस्ट करनी है और उसके बाद आपको सब्सिडी जो है वो डिसबर्स हो जाएगी, आपको सब्सिडी मिल जाएगी। ऊपर एक ग्रीन टैब है जो कि है सबमिट बैंक डिटेल, वहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल जो है वो सबमिट करनी है। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्प करेगी जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट करने लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।